अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तवातर के साथ बात हुई, लेकिन हमने आपसे अपने सोशल मीडिया करम फरमाओं से मांगने का सलीका इख्तियार नहीं किया, और आज हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। हमें आपसे स्टार्स की सपोर्ट के तौर पे कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, वो आपकी मर्जी है जब आपके तबीयत में होगा। न कोई और ऐसी चीज है कि जिसको हम मांगने जा रहे हैं। सूरत हाल ये है कि पूरी आलम इस्लाम में और यमन की मौजूदा सूरत हाल इसराइल की तरफ से, और जो भी मददगार बनना चाहता है उसके लिए इसराइल और अमेरिका की तरफ से जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। इस सारी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए हमें ये भी मालूम है कि आपने अपने तौर पे इसराइली मसनूआत के बॉयकॉट के लिए, हर उस चीज के बॉयकॉट के लिए जिसे आपको ऐसा लगा कि उससे आप इसराइल की ताकत को कम और अहले फलस्तीन को ताकत दे सकते हैं, उस पे आपने काम किया। और अब ये सूरत हाल है कि इसराइली गठजोड़ की बुनियाद पे पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम और अवाम को भारत ने ललकारा। उसकी ललकार का नतीजा भी सबके सामने है, और खुश आइंद बात यह है कि सालार पाकिस्तान ने ये कहा है कि जो भी चौकी फतह हुई भी है, जहां फतह हुई है तो हम वापस नहीं करेंगे, और अल्लाह करे कि इस पर हमें आलमी सतह पर जो सूरत हाल हो उसमें कायम भी रहना पड़े, कायम भी रह सकें। लेकिन जो चीज आपसे मांगनी है वो मांगनी है कि जो मसनूआत ताकत दे रही हैं इसराइल को और दज्जाली फितने को और साम्राज्य को, उनकी बायकॉट मुहिम को अभी बहुत ज्यादा मुअस्सर करने की जरूरत है। जितना काम हमने आज तक किया है वो अपनी जगह पे, लेकिन वो नाकाफी है। हमें ये कहना है कि दुकानों को हमने विजिट किया जाती तौर पे, उस पे भी सूरत हाल हमें हमायत में मिली और हमें पजीराई दी गई। बहुत से ताजरान ने और अनमन ताजरान ने मुल्क भर में और तूलो अर्ज में बॉयकॉट के हवाले से मसनूआत जो इसराइल को सपोर्ट करने वाली हैं, इसराइली हैं या उनका ताल्लुक बिलवास्ता या बिलावास्ता उसकी ताकत और माली और तजारती ताकत के साथ है, उसके लिए खुद से भी ऐलानात किए। हर एक अपनी जगह पे खुश आइंद है। अभी तक वफाकी हुकूमत ने, किसी सूबाई हुकूमत ने ये ऐलान नहीं किया कि उसके यहाँ जो ये इदारे हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उन पर कोई वो पाबंदी लगा रहे हैं, और जिन जिन इदारों के जिम्मा उनकी सर्टिफिकेशन है और उनको इजाजत है, उनने कोई इजाजत वापस ली हो। ये अपनी जगह पे है कि इंडिया के हवाले से नमक की बात थी और दीगर चीजें थी, आपने बहुत सपोर्ट की। लेकिन जो आपसे हम मांगना चाह रहे हैं अपने सोशल मीडिया दोस्तों से वो ये है कि खुद भी बॉयकॉट इसराइली मसनूआत की मुहिम को मुअस्सर कीजिए, और इस बात को मुअस्सर करने के लिए आप अपने तौर पे या हमारा कलाम आपको मुनासिब लगे तो उसको आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए, ताकि हम पूरी कुव्वत और ताकत के साथ इस सिलसिला को जारी रख सकें, और जो इज्तिमाई मकासद हैं उम्मत मुस्लिमा की खैर ख्वाही के और परचम इस्लाम की सरबुलंदी के, उसे हम मुमकिन कर सकें। अभी तक इन्होंने हमारी जो एक्टिविटीज हैं मसनूआत के बॉयकॉट की और इस तरह की, उसे कम्युनिटी स्टैंडर्ड का नाम लेके तो हमारे पेजेस को या हमारे यूट्यूब चैनल को वो चैलेंज नहीं दिया, और चीजें जब तक हमारे सोशल मीडिया जो हमारे काम में है, जब तक हमारा अपना कोई तरीका मुअस्सर हमारे नौजवानों और तहकीक करने वालों की तरफ से मुअस्सर तौर पे सामने आता, उसका कंट्रोल इस्लामी दुनिया के गयूर और गैरतमंद साहिबाने इंसाफ के पास आता, तो उस वक्त तक, जब तक ये सहूलत मौजूद है, इसको आम कीजिए, और इस हद तक आम कीजिए कि इसकी ताकत और तवानाई वो मजीद महसूस हो, और इतने दर्जा पर महसूस हो कि ये लोग दस्तकश होने में, पीछे हटने पर मजबूर हों। और पीछे तो नहीं हटेंगे, लेकिन फिर भी इनको चोट लगे और कदगन लगे और ये तजारती तौर पे उस खसारे का सामना करें। कब तक ये दुनिया से मिटाना चाहेंगे हक की आवाज को,
تو اگر ہمارا ساتھ یہ بائیکاٹ کا سلسلہ جاری رہے اور طول و عرض وطن عزیز میں اور جہاں کہیں آپ بس رہے ہیں اور جہاں تک رسائی ہے اس گفتگو کی، وہاں تک یہ سلسلہ اگر جاری رہے گا تو انفرادی کوشش سے نہ سمجھیے گا، آپ سب کا مل جانا اس مہم میں یہ اجتماعی کوشش ہوگی۔ اس بات کو ایک طرف رکھیں کہ اس کی اپیل اولن کس نے کی یا ثانین کس نے کی اور ہم کیا کہہ رہے ہیں، یہ دیکھیے گا کہ امت مسلمہ کے مفاد میں حق، انصاف اور عدل کے معیار پر کیا چیز زیادہ بہتر اور پوری اترتی ہے۔ اللہ جل مجدہ اور اس کے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔